ये माइक ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे हमारे सुपर हो क्या आफ्टरनून कर दे। कल में तो सारे दिन गुड मॉर्निंग चल रहा है बेटा आजकल, हैं? जैसे लगता है अभी भी सुबह। चलो नमस्कार चुटकुल मियां, नमस्कार जी नमस्कार। सभी के सभी बच्चे पधारें। मॉर्निंग टॉपिक चालू करना है। आगे सभी चलिए स्टार्ट। आइए देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट नाउ। और मेरे दोस्त इस टॉपिक की खासियत बहुत ही प्यारी बेटा, बहुत ही अच्छी इसकी खासियत है। देखो जी वो खासियत क्या है, वो खासियत क्या है, उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से समझना। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में बच्चे नाउन से एरर ना आता हो। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नाउन से एरर ना आता हो। हमेशा हमेशा किसी भी लेवल पे कोई भी एग्जाम दोगे बच्चे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 100% आपसे नाउन से क्वेश्चन से आपको एग्जाम में एरर दिखेगा। ठीक है, इसीलिए टॉपिक को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा और आप भी पुत्र जी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। और दूसरी बात, इसको अच्छे से रिवाइज करके आओगे, मतलब जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी आप उसको रिवीजन करोगे साथ साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर नाउन की हम बात करें तो सबसे पहले, ठीक है ना, एकदम क्लास लाइव, साउंड वगैरह एकदम ओके। अच्छा हल्की हल्की क्लास रुक रही है, हाँ राइट राइट बेटा क्लास रुक रही है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये हल्की कैसे रुक रही हो आप चेक करो। अब एक बार चेक करना बेटा, ठीक है? नहीं रुक रही है क्लास। दीपक को भेजो एक बार। इसके स्क्रीन में दिख रही है जैसे, देखो ये जो मूवमेंट है ना, इस पे क्लिक कर, कमेंट से रिफ्रेश करो। चलिए बेटा आप बताएं अब क्लास ठीक है? अब ठीक है बेटा, चलिए अब सभी स्टूडेंट्स को क्लास शो भी हो रही होगी और अब एकदम परफेक्ट नजर आ रही होगी। ठीक है, डन है बेटा, चलो अब परफेक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो नाउन में सबसे पहले समझने का क्या है, जब भी आप किसी भी टॉपिक को समझो तो सबसे पहले यही समझो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूज क्या है, कैसे हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सो नाउन का टॉपिक नंबर 1 हमारा, नाउन का टॉपिक नंबर 1 हमारा बन गया बेटा एग्जैक्टली नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? हाँ एक काम करते हैं, एक सेकंड बेटा, पहले मैं आपको नाउन से पहले आपका एक बेस तैयार करता हूं। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे, और एक बार एक सिलेबस पर आप एक बार गौर कीजिएगा। ये है हमारा सिलेबस। आप इस सिलेबस में देखेंगे ना तो आपको कुछ एक टॉपिक नजर आएंगे बच्चे, ये ग्रामर है आपका, इसमें आपको कुछ एक टॉपिक नजर आएंगे। आपके पास ऑलरेडी अपलोड है सिलेबस। देखो बच्चे, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे चाहते हैं, क्या वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपका नाउन सेक्शन। ये एक ऐसा बेसिक पार्ट होता है मेरे बच्चे जो नाउन को पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है। नाउन को पढ़ने से पहले आपको ये 1 से लेकर 6 टॉपिक तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 टॉपिक तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कंफर्टेबल। तो नाउन के साथ साथ आपके ये कॉन्सेप्ट भी, ये बेसिक भी आपका कंप्लीट होगा। इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश का बेसिक। इसको इन 6 टॉपिक को हम बोलते हैं फंडामेंटल्स बोल दो या उसको बेसिक बोल दो। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले आपने देखनी है। तो हमने क्या किया, हेडिंग नाउन डाली और सबसे पहले इसका टॉपिक नंबर हमने लिखा 1। ठीक है, सबसे पहले 1, और वो क्या है हमारा बेसिक पार्ट। कि आप सारे के सारे बेसिक पार्ट को देखो ताकि वो 6 टॉपिक हो जाए। और आपका सिलेबस में टॉपिक नंबर कहां से बेटा, वो टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 6। सो ये बात याद रखिएगा, हम जो नाउन पढ़ेंगे वो खाली नाउन कवर नहीं होगा, आपको वो बेस पहले बनाना पड़ेगा। नाउन को पढ़ने से पहले आपको सारा बेस समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात को पहले वहीं से हम उठाते हैं, साथ साथ कॉपी करना बेटा, इसको कॉपी करके देखो बच्चे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। क्या है अपने आप में, लैंग्वेज है, भाषा है बेटा। इंग्लिश अपने आप में क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। आगे सुनिए, जब हमने लैंग्वेज बनाई तो बेटा लैंग्वेज किससे बनी, साउंड से बनी। लैंग्वेज किससे बनी, साउंड से बनी। हमने लैंग्वेज को, आपको समझ आ रही है मेरी बातें, तो आप मेरी साउंड समझ पा रहे हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही है आपको, इसका मतलब बच्चे मेरी आप साउंड समझ पा रहे हैं। तो लैंग्वेज किससे बनी, साउंड से। तो आपको पता है टोटल साउंड्स कितनी होती हैं, टोटल साउंड होती है मेरे बच्चे 44। टोटल साउंड कितनी होती है, 44 साउंड होती है बेटा इंग्लिश में। ठीक है, हमेशा साथ साथ घर पे बैठे बोलना है, गुनगुनाना है। ठीक है, 20 मतलब 44 आपकी टोटल जो होती है बेटा वो साउंड्स होती हैं। अच्छा फिर क्या किया गया बच्चा, साउंड्स को भी दो में बांट दिया गया बेटा। एक को बोला गया कॉन्सोनेंट साउंड्स और एक को बोला गया बेटा वावल साउंड्स। एक को क्या बोला गया, वावल साउंड्स। एक को क्या बोला गया, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और एक को क्या बोला गया, वेरी गुड, वावल साउंड्स। कॉन्सोनेंट और वावल। अब दोनों को फिर से जरा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए कॉन्सोनेंट वावल का क्या चक्कर है, ये चक्कर सारा बेटा आपके गले का। इस गले में देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक कोड दिख रही है जिसे हम वोकल कोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगा दिखाओ, याद आपको, यहाँ अंगूठा लगाओ और आप यहाँ अंगूठा लगा के बोलते रहो तो आपको ऐसा लगेगा वाइब्रेशन हो रही है, ये वोकल कोड है, ये वोकल कोड है। ठीक है, तो जो साउंड में सिर्फ ये वोकल कोड यूज होती है उसे वावल साउंड कहते हैं। जिन साउंड में बाकी पार्ट भी यूज होते हैं, जैसे देखो सपोज करो मैं आपके दांत निकाल दूं और आपको बोलने बोलूं तो आप ततलाने लगेंगे। मैं बोलूं आपको पापा बोल के देखो, चलो पापा को आवाज लगाओ, अपने पापा को आवाज लगाओ, बोले पापा, तो बेटा क्या यूज हो रहा है, लिप्स यूज हो रहा है। अगर मैं लिप्स हटा दूं तो आप पापा ही ना बोल पाओ, समझ पा रहे हो। टंग भी यूज होती है, वेरी गुड। सो बेटा माउथ भी यूज होता है, वेरी गुड। तो टीथ भी है, माउथ भी है, टंग भी है, ये सारे पार्ट यूज होते हैं बच्चे, तब जाके हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कईयों में क्या होता है, सिर्फ वोकल कोड इस्तेमाल होती है। जैसे आप बोलो स, देखो वाइब्रेशन हो रही है, इसमें सिर्फ क्या यूज हो रही है, आपकी वोकल कोड यूज हो रही है। तो ऐसे साउंड बेटा जिसमें सिर्फ वोकल कोड यूज होती है, उन साउंड्स को हमने बोल दिया वावल साउंड्स। और ऐसे साउंड्स जिसमें जिसमें वावल मतलब वोकल कोड के साथ साथ बाकी पार्ट भी यूज हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। भाषा में मेरे बच्चे आपको पता है वावल साउंड्स कितनी होती हैं, कितनी होती है, आपको क्या लगता है? आप में से ज्यादातर बच्चा क्या सोचता है, 5। बेटा वो लेटर होते हैं मेरे बच्चे, साउंड नहीं, वो लेटर होते हैं। अभी उसको भी बताऊंगा। तो जी याद रखिएगा, वावल 20 साउंड्स होती है और अगर आप इधर बोलोगे कॉन्सोनेंट 24 होती है। तो टोटल कितना हुआ, 44। टोटल कितना हुआ, 44। सो वावल साउंड्स 20 होती है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, जब हमने साउंड बोली, जैसे आपने बोला ए बी सी डी, तो आप पता है खाली साउंड नहीं बोले, आप इनकी रिटन फॉर्मेशन भी जानते हैं। मैंने बोला बेटा ए लिख के दिखाओ, आपने बोला मैंने बोला बी लिखो बेटा, मैंने बोला सी लिखो, डी लिखो, ऐसे बेटा आप ये क्या लिखते हो, लेटर। अच्छा टेक्निकली लेटर क्या होती है बच्चे, रिटन फॉर्मेशन होती है साउंड्स की। सो लेटर्स रिटन फॉर्मेशन होती है साउंड्स की, क्या होती है, साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन क्या होती है, लेटर्स होती है। तो आप क्या बोल दोगे, ये साउंड है और साउंड की जब रिटन फॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेटर्स कहते हैं। अच्छा लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स मेरे बच्चे रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। और कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26, जिनको आप एबीसीडी ए बी है बेटा, ए बी सी डी और आप जेड तक पढ़ते हो। ठीक है, अब आपके कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर साउंड तो ज्यादा है, लेटर कम, ये भी 44 तो ये भी 44 हो जाना चाहिए है ना बेटा, ये भी 44 तो लेटर भी 44 क्यों नहीं, लेटर 26 क्यों रहेगा, कम क्यों है लेटर, क्यों, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, साउंड को रिपीट करके, ठीक है, काम चला लेते हैं। जैसे आपने जी बोलना है तो आप डबल ई कर लेते हैं, मतलब ई डबल ई के लिए आपने कोई अलग लेटर नहीं बनाया उस साउंड के लिए, आपने जो आपके पास लेटर थे ना उन्हीं से काम करके डिफरेंट डिफरेंट साउंड बनाते हैं, उन्हीं को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट साउंड बनाते हैं बेटा। ये चीज याद रखो। जैसे ही आपने क्या लिखा, देखो आपने क्या बोला, शिट शिट शीट,
ठीक है, मैंने आपको बोला एक शीट चाहिए मुझे कुछ लिखने के लिए, तो शीट को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे शीट। तो आप क्या कर रहे हो, छोटी ई बड़ी ई वर्ड्स को रिपीट करके काम चला ले रहे हो, वर्ब को रिपीट करके काम चला रहे हो। अच्छा बेटा देखो ये क्या लिखा है, आउल आउल। अब ये ओल ओल नहीं बोलते ना, इसका मतलब ये ओ की साउंड नहीं कर रहा बेटा, ओ की साउंड नहीं कर रहा है, ये यहां ये साउंड आ की कर रहा है, आ ओ की साउंड तो नहीं किया, वेरी गुड। लेकिन सपोज करो कई बार आप जॉब बोल देते हो, कई बार ओ की साउंड कर देता है, कई बार अलग साउंड कर देता है, कई बार अलग साउंड करता है। इसका मतलब हमने ये भी जाना कि जो वर्ड, ठीक है, जो वर्ड है बेटा या जो बनते हैं लेटर से, उसमें क्या होता है, सेम लेटर डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर लेता है, और सेम लेटर को भी आप रिपीट करके एक नई साउंड क्रिएट कर लेते हो। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, साउंड्स है ज्यादा और लेटर्स है कम, साउंड्स है ज्यादा लेटर है कम। तो ये ओ की साउंड भी देता है, ये आ की साउंड भी देता है, तो आपने क्या किया, काम चल गया, कम लेटर से हमने ज्यादा साउंड्स बना ली। इसीलिए मेरे बच्चे हम देखते हैं कि साउंड्स है ज्यादा और लेटर्स है कम। दूसरी बात याद रखिएगा, अब हमारे सिलेबस में साउंड तो नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, लेटर्स। सर फिर लेटर से क्या बना, फिर लेटर्स को जोड़ जोड़ के हमने क्या बनाया बेटा, वर्ड। लेटर को जोड़ जोड़ के हमने क्या बनाया, वर्ड। किसको जोड़ के बनाया, लेटर्स को जोड़ के, ठीक है। अच्छा वर्ड को अगर मैं बोलूंगी वर्ड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, आप क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो कैसे साउंड करेगा, मीनिंगफुल साउंड, जो मीनिंगफुल साउंड है, जो मीनिंग हो जिसका, ये नहीं कुछ भी जोड़ के कुछ भी मन मर्जी का बना दोगे, नहीं। ध्यान से सुनो, कॉपी करना बेटा, जो लिखा हूं मैंने आपसे बात पूछी, बेटा क्या कम का मीनिंग पता है, आपने बोला बिल्कुल, आओ कम प्लीज कम आ जाइए, कम का मीनिंग पता है, तो सी ओ एम ई, सी क्या है लेटर, ओ क्या है लेटर, एम क्या है लेटर, ई क्या है लेटर, लेटर को जोड़ा, कम क्या बन गया, वर्ड। क्या मीनिंग है उसका, मीनिंग है, तो करेक्ट। अब सपोज मैं ये बोल दूं एम ई सी ओ टी आर, क्या कुछ बना, कुछ भी नहीं बना, क्यों नहीं बना, लेटर की कलेक्शन तो बन गया सर, कलेक्शन तो बन गया, इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो मीनिंग तो आया नहीं सर, सब कट गया। इसका मतलब हमने क्या देखा बेटा, वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स जिसकी मीनिंगफुल साउंड हो। सो मैं आपसे पूछ बेटा वर्ड क्या होता है, आपने बोला सर शब्दों का, अगर हम देखें शब्द को तो वो लेटर्स का समूह होता है जो एक मीनिंगफुल साउंड देता है। सो देखो बेटा आहिस्ता 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 इंग्लिश तैयार ना, इंग्लिश लैंग्वेज साउंड लेटर वर्ड, आपको वर्ड तक पहुंच गया, आप वर्ड कैसे बनाए, ठीक है, कॉपी करना बेटा, साथ साथ कॉपी करना। अब आगे सुनिएगा, वर्ड के बाद क्या है बेटा, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड के बाद वर्ड की क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरे बच्चे नाउन तक पहुंचने से पहले मैं बताऊंगा नाउन पहला कैसे हो। सो वर्ड से वर्ड की क्या है बेटा, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आए। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने यहां तक कॉपी कर लिया, साथ साथ पेन चलाते चलना, साथ साथ कॉपी करते चलना, ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझते चलना बेटा। जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पहुंचे, हो गया कॉपी वर्ड डन है, बढ़िया आगे देखो, जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पहुंचे, अब हमें ये जानिए, इसका मतलब वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक। एक बच्चा पूछ रहा सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क है, बेटा सब्जेक्ट में जो बात की फिक्स है, लैंग्वेज रियल लाइफ से जोड़कर देखनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, दो क्या होते हैं, चार होते हैं बेटा, वो तो चार ही रहेंगे, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, चार तो रहेंगे। वेरी गुड। अब आप खुद से सोचिए, क्या हंसना अच्छी बात है, बुरी बात है, आपने बोला सही तो अच्छी बात है, और कोई मर जाए तो सर फिर तो बुरी बात है। ये तो है नहीं कोई मर गया तुम तो भी हंस रहे हो, अरे वाह भाई हंसना तो अच्छी बात है, हम तो हंसेंगे, वहीं बराबर में लेटा देंगे लोग मार मार के। तो क्या समझे आप कि मैथ सब्जेक्ट हुआ, फिक्स है चीजें, भाषा तो देखनी पड़ेगी ना, क्या मीनिंग देना चाह रहे हो, आप किस चीज की बात कर रहे हो या किस चीज की बात नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस बच्चे, एक लैंग्वेज में, ठीक है, एक लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में फर्क होता है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। आइए देखो बेटा, अब वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बचपन से पढ़ रहे हो, एक सेंटेंस में एक शब्द क्या क्या रूप में हो सकता है, तो सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्या पढ़ते हो बेटा, नाउन। अरे बच्चे अब आया समझ में नाउन कहां से आया, ठीक है, सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्या पढ़ते हो पुत्र, नाउन। हां सर सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नाउन पढ़ते हैं। अब नाउन को छोटे लेवल पे अगर आप देखोगे तो नाउन क्या होता है बेटा, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो नेमिंग वर्ड में लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो बेटा, उसे बोलते हैं नेमिंग वर्ड, अपने आप में नाउन, ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन बोल देते हैं बेटा, चाहे वो चीज दिखे या ना दिखे। जैसे क्या हवा दिखती है, नहीं, नाम तो तब भी एयर, हवा तो सिर्फ महसूस की जा सकती है, दिखती तो नहीं है। तो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, विजिबल हो, नॉन विजिबल हो, कुछ भी हो बेटा, सब आ जाएगा इसमें, सब आ जाएगा नाउन में। सन हो, चाहे आप उसको महसूस करना चाह रहे हो, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब गुस्सा दिखता तो नहीं है, एंगर, एंगर भी तो नाउन है बेटा, एंगर भी तो नाउन है। गुस्सा दिखता है, नहीं दिखता तो खाली फील होता है, वो भी नाउन है। तो चाहे वो दिखे या ना दिखे, पेन तो दिखता है बेटा, शर्ट तो दिख रही है, वॉच तो दिख रही है, हेयर तो दिख रही है, तो जो दिख रहे हैं उसके भी नाम है, जो नहीं दिखते उनके भी नाम रखने पड़े, तो नाउन हो गया नेमिंग वर्ड, चाहे वो किसी चीज का नाम। आगे बढ़ते बेटा, तो नाउन हुआ छोटे लेवल पे बेटा, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कराऊंगा मैं आपको छोटे लेवल पे, फिर नाउन पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन से पहले पर सबका बेस बना दो उस चीज का। देखो सेकंड, देखो सेकंड हमारे पास नाउन के बाद आया प्रोनाउन। अब आप क्या बोलोगे, सर जब नाउन से काम चल रहा था तो प्रोनाउन क्यों बनाया, प्रोनाउन बनाने का एक रीजन है। देखो बेटा इंग्लिश भाषा है, अब बार बार एक ही सेंटेंस में किसी का नाम बार बार बोलते रहोगे तो इरिटेशन नहीं होगी। जैसे मैंने बोला रोहित मेरा दोस्त है, रोहित आएगा, रोहित तेरी मदद करेगा, रोहित ये रोहित ये रोहित ये, सामने वाला बोला भाई बार बार नाम क्यों कह रहा है, रोहित 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 रोहित, तो आपने क्या किया, बार बार रिपीट हो रहा था नाम, तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, बार बार रिपीट हो रहा था नाम, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन। क्या बार बार नाम क्यों यूज करें, प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो नाम की जगह, जरूरी तो नहीं हर बार किसी का नाम ही लो, ये बोल दो ये मेरा दोस्त है, वो तेरी मदद करेगा, कई बार हम नाम नहीं बोलते है ना, ए जी लो जी सुनो जी, है कि नहीं ऐसे। तो बेटा वो अपने आप में क्या बनेगा, प्रोनाउन। इसलिए हम ये कहते हैं प्रोनाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, नाउन को रिप्रेजेंट्स अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन की जगह आ जाता है। इसलिए पढ़ते मैंने बोला आई यू ही शी इट दे, आप ऐसे जो यूज करते हैं बेटा उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। छोटे लेवल पे पता चल गया, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़िए, तब आप इसे बड़े लेवल पे देखिए आगे। तो ये बन गया हमारे पास प्रोनाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। चलो बेटा एग्जांपल देखते हैं, तो ये साथ साथ कॉपी करना बेटा। जैसे मैंने बोला छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल, आई इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इनवाइट किया था, बट ही डिड नॉट कम, परंतु वो नहीं आया था। मैंने समझा बेटा, मैंने मोहन को इनवाइट किया था परंतु वो नहीं आया था। सो मेरे दोस्त ये जो आई है बेटा, मैं अपना नाम तो नहीं लिया, ये तो प्रोनाउन है सर, तो आई तो प्रोनाउन हो गया सर। अच्छा मैंने किसको इनवाइट किया था, मोहन को, तो वो नहीं आया, तो बेटा मैंने दोबारा यहाँ मोहन ना लिख के मोहन की जगह क्या यूज कर लिया, ही, तो ही भी क्या है बेटा इसमें प्रोनाउन। और मैंने भी अपना नाम थोड़ी ना बोला, मैंने अपने आप को आई से दिखाया, तो आई भी क्या बेटा, तो प्रोनाउन क्या हो गया चक्कू, जो नाउन को दिखाए, जो नाउन की जगह आ जाए, ठीक है। वेरी गुड। तो क्या बोला हमने, जो नाउन को दिखाए, जो नाउन की जगह आ जाए। तो आपने वहां कोई नाउन तो नहीं लिखा, आपने ही लिख दिया। ऐसा क्या होता है बेटा, बाद में फिर मोहन लिख देते हैं, मोहन मोहन मोहन, लॉजिक। तो छोटे लेवल पे आपको प्रोनाउन समझ आया बेटा क्या होता है, तो क्या आपको नाउन के बारे में जानकारी होगी, क्या आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसके बाद आप तीसरी चीज बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एडजेक्टिव। जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, चलो सारी चीजें बताऊंगा छोटे लेवल पे। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, बताओ एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ दे। मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में तारीफ कर दो, बुराई कर दो, कुछ भी। कई बार बच्चा ये कहता है सर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्यों, बेइज्जती भी कर सकता है, विशेषता बताई नहीं खाली बेइज्जती भी कर सकता है, मतलब नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे, है बेटा। वेरी गुड। तो हमने क्या बोल दिया, एडजेक्टिव क्या करता है, एड्स, साथ साथ लिखा बेटा, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन
और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ दे, एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सो हमने ये बोल दिया, तो एडजेक्टिव क्या करता है? एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बोला आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है, ठीक है, आई हैव बॉट अ नाइस शर्ट, आई हैव बॉट अ नाइस शर्ट, ठीक है। अब क्वालिटी बताइए, क्वालिटी पॉजिटिव में हो या बेटा नेगेटिव में हो, है ना? तो कैसा भी हो सकता है। मैंने हाँ क्वालिटी बताई बोल दो बेटा, एक्स्ट्रा डिटेल बताई बोल दो, विशेषता बताई बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देगा, है ना? चलो अब एक बात बताओ, अब इसने क्या बोला? आई हैव बॉट, भाई मैंने खरीदी है, क्या खरीदी है? शर्ट खरीदी है, तो शर्ट तो नाउन है बेटा। अच्छा कैसी शर्ट? अच्छी शर्ट खरीदी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया बेटा, ये आर्टिकल ही जानते हो। वेरी गुड, तो ये चीज आई हैव बॉट अ नाइस शर्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब आप बोलते हो, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आप बोलते हो बेटा ही इज आई नो एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक इंटेलिजेंट लड़के को जानता हूं, इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, किसका? बॉय का। तो एडजेक्टिव तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, जो क्या करे, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डिटेल बोल दो बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल दो, क्वालिटी बोल दो, कुछ भी, क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन, है ना? क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन, कुछ भी बोल दो, वाह। तो नाइस इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। हैंडसम बॉय, हैंडसम एडजेक्टिव हो गया। सिंपल है। तो हमने क्या करना है? इन्हीं को आगे जाके टॉपिक में पढ़ना है। भाई नाउन पढ़ेंगे, फिर हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज आपके पास यहाँ चल जाएगी, आसान हो गया। तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक चौथी चीज नजर आती है, कहां लिखूं? 3 तक कॉपी हो गया, फोर्थ में अगले पेज पे ले जाओ बेटा, फोर्थ में अगले पेज पे ले जाओ, ठीक है, डन है? चल अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ अब बचपन से पढ़ते हो। अच्छा वर्ब क्या होती है बेटा? मैंने कई बच्चों को देखा है कहने के सर एक्शन होता है वो ना, खाली एक्शन बेटा। ग्रेट टीचर में ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, है ना? वेरी गुड। देखो वर्ब क्या होता है? अब मैंने बच्चे से वर्ब पूछा तो बच्चा कहता है सर वर्ब मतलब एक्शन। वर्ब खाली एक्शन की बात नहीं करती है, बाकी चीजों की भी बात करती है। वर्ब खाली एक्शन की बात नहीं करती है, बाकी चीजों की भी बात करती है। तो अब वर्ब के बारे में क्या क्या कहेंगे? वर्ब फिलहाल के लिए याद रखिएगा बेटा, या तो एक्शन को दिखाएगी, एक्शन का तो मतलब सब जानते हैं बेटा। वेरी गुड। अब सुनिएगा, या वर्ब किसको दिखा सकती है बेटा? पोजेशन। अच्छा जिनको पोजेशन का मतलब नहीं पता मैं बता दूं, पोजेशन होता है बेटा अधिकार। पोजेशन होता है अधिकार। मैंने बोला किताब किसकी? मेरी है सर, मेरे पास मेरी किताब है, मेरे पास मेरी किताब है। पोजेशन हो गया अधिकार। वेरी गुड। अच्छा तीसरी चीज क्या दिखती है जो मेन होती है? वो होती है बेटा हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है कुछ भी होना। जैसे मैंने बोला बेटा मैं टीचर हूं, आपने बोला सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैंने बोला ये मेरे मित्र है, तो कुछ भी आप बोलोगे ऐसा, कुछ भी आप बोलोगे ऐसा, तो वो चीज भी इसमें आती है। चलो एक एग्जांपल हो जाए एक्शन में। तो जैसे मैंने एक बात बोल दी बेटा, देखो दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते, दे रन फास्ट वे तेज दौड़ते, तो वो दौड़ने का काम कौन कर रहे हैं? दे कर रहे हैं। तो रन क्या हो बेटा? वर्ब। ये रन वर्ब हो गया, आपने दे रन, ये तो एक्शन हो गया। अच्छा तो ये वर्ब किसकी तरफ इशारा कर रही है बेटा? एक्शन की तरफ इशारा कर रही है। किसकी तरफ इशारा कर रही है? एक्शन की तरफ इशारा कर रही है। चलो बच्चे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा अब ये बोला, मैंने बोला दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है। देखो बच्चे अब आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेंगे। हैव वर्ब है बेटा। अच्छा क्या ये एक्शन है? गाड़ी होना एक्शन तो नहीं, ये तो पोजीशन बता रहे हैं, उनके पास है, तेरे पास है, उनके पास है, मेरे पास है। तो हैव क्या दिखाएगी बेटा? वर्ब पोजीशन। ये क्या हो गया बेटा? दे प्रोनाउन। मैंने उनका नाम तो नहीं लिखा बेटा, दे प्रोनाउन लिखा। अच्छा बच्चे कार क्या है? नाउन है सर ये तो। हाँ अच्छा नई कार है, नया क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब बेटा ए एन द, ये तो आप सब जानते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हम आर्टिकल, है ना? ए एन और द, इतना तो हो गया। अब देखो बच्चे ये चीजें फास्ट क्या है बच्चे? थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी बताओ। तो दे हैव अ न्यू कार, देखो इस सेंटेंस में आपने हर एक की पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी। तो अब आप फर्स्ट उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगे? थोड़ा अच्छा होने लगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होने लगे? थोड़ा आप अच्छा होने लगे। कहते हैं हाँ मैं अच्छा हो रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मतलब कैसे बेटा? कि हाँ चीजें मुझे समझ आ रही है, पता चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज आगे बढ़िए बेटा। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? डिटरमिनेंट्स क्या होता है? बाद में बताऊंगा। देखो बच्चे इसका मतलब जब आप नाउन का बेस तैयार कर रहे हो तो आप वर्ब की तरफ भी बढ़ रहे हो, इनके बारे में भी बाद में बताऊंगा मैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस बनाना भी सीखोगे, अब आप आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन भी सीख रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाओगे जो किसके साथ चलती जाएंगी? नाउन के साथ चलती जाएंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने यहां तक देख लिया, हाँ सर समझ आया। इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, इसका बता दूं, इसका भी सुन लिया, ठीक है? वेरी गुड। अब हैपनिंग का मतलब क्या होता है सर? हैपनिंग कुछ भी होना, मैं हूं, आप हो, वो है, सब है, खत्म। तो जैसे मैंने बोल दिया, देखो आपने बोला ही इज हाँ ही इज मोहित्स बेस्ट फ्रेंड, ही इज मोहित्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? ये मोहित फर्स्ट ऑफ जानते हैं बेटा, ये नाउन में पढ़ाऊंगा मैंने जानबूझ के इसलिए ऐसा एग्जांपल लिखा, ठीक है? वेरी गुड। तो ये क्या बेटा? दोस्त नाउन है। अच्छा बेस्ट फ्रेंड है भाई, बेस्ट एडजेक्टिव हो गया बेटा, जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हो। वेरी गुड। ठीक है बेटा प्रोनाउन है, आपने नाम सुना लिखा उस इंसान का। वेरी गुड। इज क्या है? सर वर्ब है। अच्छा क्या ये वर्ब किसको दिखा रही है? हैपनिंग को दिखा रही है। पोजीशन तो नहीं दिखा रही, अधिकार तो नहीं दिखा रही, एक्शन तो नहीं दिखा रही, काम है क्या बेटा? मैंने बोला ही इज मोहित बेस्ट, ये मोहित का बेस्ट फ्रेंड है, तो हमेशा हैपनिंग का मीनिंग क्या है? वो है मोहित का बेस्ट फ्रेंड, वो है मोहित का बेस्ट फ्रेंड। तो हमेशा ये क्या मीनिंग देगी? हैपनिंग वाली है, था, वो है, इस तरीके से। तो आपने ये तरीके से बोल दिया। मैंने बोला यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, यू आर आप हो, तो क्या हुआ? हैपनिंग वाली वर्ब हो गई बेटा। तो हैपनिंग वाली वर्ब बी की फॉर्म बोलते हैं। हैपनिंग वाली वर्ब को क्या बोलते हैं बेटा? बी की फॉर्म। बी जानते हो ना? बी इज एम आर वाज वर, है ना? बी ये तरीके से हैपनिंग होती है बेटा। सिंपल सी बात है। पोजीशन में आप कौन सी वर्ब पढ़ लेते हो बेटा? हैव पढ़ लेते हो, है ना? वेरी गुड। एक्शन में तो बहुत सारी है, मेनली आप ये देखते हो। चलिए वेरी गुड। तो आप एक प्यारे से लेवल पे अब आपको वर्ब से भी रूबरू हो गया। चल वर्ब भी हमें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? चल अब वर्ब में भी आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं। वो छोटी सी जानकारी क्या है बेटा? वो छोटी सी जानकारी ये है मेरे बच्चे कि जो वर्ब होती है, हाँ वो दो टाइप की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है बेटा मेन वर्ब, ठीक है? वेरी गुड। पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। तो हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ऐसा भी जरूरी नहीं है बेटा। देखो यहाँ पर क्या डायरेक्ट मेन वर्ब है, दे रन फास्ट। हाँ तो एक बार दोबारा से सेंटेंस लिखते हैं, इसी के नीचे आपने कॉपी कर बेटा। एक काम को अगले पेज पे कर लो, चलो यही लिख देता हूं। देखो मैंने बोला दे रन फास्ट, हाँ वे दौड़ते हैं, तो ये वर्ब है। हाँ तो यही मेन वर्ब है बेटा, ये वर्ब है और यही मेन है, क्योंकि इसके बाद तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो ये मेन वर्ब। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं बेटा दे आर रनिंग फास्ट, याद है बचपन, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया बच्चे। अगर मैं कहूं दे आर रनिंग फास्ट, ठीक है, तो दे आर रनिंग फास्ट में आर को आप क्या बोल दोगे? आप हेल्पिंग वर्ब, और इसको क्या बोल दोगे आप? मेन वर्ब। इसको क्या बोल दोगे आप? मेन वर्ब। सही मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा? वेरी गुड। इसका एक और नाम है मेरे बच्चे, पता है क्या? देखो अगर इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ के कहूं, इसको वर्ब कंपाउंड कह देंगे बेटा। वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड क्या बना दिया आपने? कंपाउंड कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप जोड़ के देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप जोड़ोगे बेटा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? वर्ब कंपाउंड। क्या बोल देंगे बेटा इसे? वर्ब कंपाउंड, है ना? अब आपके पास कई नाम आ रहे हैं और ये नाम को आप क्या करते रहोगे? याद करोगे। जितने भी नाम नहीं आएंगे उनको आप याद करोगे। क्या क्या सर ने बोला? सर ने वर्ब समझाया, वर्ब कंपाउंड, पोजीशन, हैपनिंग, एक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब चीजों को याद करोगे, ठीक है? देखो फटाक से कॉपी करो बच्चे, फिर 5 मिनट पढ़ेंगे।
गया कॉपी? कॉपी साथ साथ ही पेन चला करो बेटा, फिर भी मैं हल्का सा टाइम दे देता हूं आपको। हाँ बेटा, हैज हुआ ये सब पोजीशन तो है, पास में करोगे तो दी हैड आ जाएगा, दी हैड आ उनके पास नई गाड़ी थी। चलो अब बताओ ये फास्ट क्या है सर, आ जाओ अब इसके बारे में जानेंगे। और वो बनेगा बेटा हमारा पांचवा पॉइंट, और वो क्या बनेगा? एडवर्ब। सही, एडवर्ब क्या होता है? अरे बहुत आसान है, चुप ध्यान से देखो। एडवर्ब का नाता होता है बेटा एक्शन से। एडवर्ब का नाता किससे होता है? एक्शन से होता है। ठीक है जी। एक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? जो भी वर्ब दिखाती है, इसका मतलब एक्शन वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। एक्शन यानी कि वो वर्ब है जो एक्शन को कौन दिखाती है बेटा? वर्ब जो एक्शन को दिखाने वाली वर्ब है ना, उसको हम एक्शन वर्ब भी बोल देते हैं। तो वो वर्ब जो एक्शन की तरफ इशारा करती है, तो ये क्या करेगा? हाँ भाई, एक्शन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जो जानकारी देते हैं वो सारे शब्द एडवर्ब, इसका मतलब वो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ेंगे। अच्छा एडजेक्टिव किसमें एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ रहा है बेटा? एडजेक्टिव बात कर रहा था सर नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब किसमें? एक्शन। एडवर्ब के और भी बहुत फंक्शन है बेटा, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने उसके बारे में इतनी जानकारी दी थी। एक्शन, हाँ भाई क्यों हुआ है ना, कैसे हुआ, हाँ भाई कहां हुआ, हाँ भाई कब हुआ, कब कब होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल जो भी बात करेगा वो एडवर्ब है। चलो देखते देखते अब उसी सेंटेंस में बेटा अब आप बता पाओगे ये फास्ट क्या है। जैसे ध्यान से एग्जांपल कॉपी करते हैं बेटा साथ साथ। मैंने अभी भी बोला था दे रन फास्ट, अब देखो बेटा दे रन, रन क्या हुआ बेटा? एक्शन है ना। फिर दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं, धीमे दौड़ते हैं, सीरियसली दौड़ते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में दौड़ते हैं, दोपहर को दौड़ते हैं, ये चीज है। तो वो चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो बेटा क्या हुआ बताओ? हाउ, कैसे दौड़ते हैं। अब हाउ का रिप्लाई कौन देगा? फास्ट। तो फास्ट किसमें जोड़ रहा है डिटेल एक्स्ट्रा? इस एक्शन में। तो ये फास्ट क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया। ठीक है चलो फिर देखते हैं एक और एग्जांपल बेटा। ही केम, वो आया था, कब आया था? कल आया था। यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, तो बेटा केम क्या हुआ? वर्ब, यानी कि एक्शन बोल बेटा, तो एक्शन हुआ। अच्छा कब आया था? कल आया था, तो क्या हुआ? टाइम हुआ, तो ये टाइम एडवर्ब। तो टाइम बताए, प्लेस बताए, मैनर बताए, रीजन बताए, सब एडवर्ब बेटा। चलो आगे देखते हैं। हो गया। अच्छा आप जब ऐसे लिखते हो बेटा, शी इज शी इज गोइंग देयर, वो वहां जा रही है, कहां जा रही है? वहां। देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब बेटा, ये मेन वर्ब हो गई भाई, शी तो प्रोनाउन है। अच्छा मेन वर्ब क्या है? गोइंग, तो गोइंग क्या बेटा? जाना क्या है? एक्शन। अच्छा कहां जा रही है? देयर, देयर, तो ये देयर क्या है बेटा? एडवर्ब है। बहुत अच्छे बच्चे हो है ना, वेरी गुड। तो इस तरीके के शब्द क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब। तो आपने छोटे से लेवल पे एडवर्ब को भी जान लिया। अच्छा सर ये एडवर्ब होते हैं, फास्टली नहीं होता मेरे बच्चे, फास्ट होता है, फास्टली कुछ नहीं होता। ठीक है एक काम करो, फास्टली को लिख दो और फास्टली को लिख के काट दो, फास्टली कुछ नहीं होता बेटा, फास्ट होता है। ठीक है आहिस्ता आहिस्ता सब पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। ठीक है जी। घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज बेटा एडवर्ब ही तो होगा छोटू। तो इन सबका जो रिप्लाई बनेगा वो शब्द क्या होगा? एडवर्ब है ना। वेरी गुड। इस तरीके से मैं बोल दूं बेटा ही केम हियर बिकॉज ऑफ यू, वो तो यहां तेरी वजह से आया था, बिकॉज ऑफ यू वहां क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्यों आया था? तेरी वजह से आया था। ठीक है चलो अब आगे, और जब एडवर्ब टॉपिक के बारे में चर्चा होगी जब होगी तो टॉपिक में जानेंगे। अभी बात मेरे बच्चे खुद से बताओ, ये तो छोटे लेवल पे हुई ना चीजें। अब आप बोलो सर एक काम करो, एडवर्ब को और डिटेल में पढ़ा दो। मैंने बोला कि नाउन छोड़ के एडवर्ब टॉपिक चालू कर ले समझ रहे हो? इसलिए सारी चीजें क्या करा रहा हूं मैं, सबसे आपकी क्या करा रहा हूं, हाय हेलो चलो, है कि नहीं? हाय हेलो चलो ऐसे हो रहा है ना। अब एडवर्ब भी आपके लिए नया शब्द नहीं बचा, आपने इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया। आगे देखते हैं बेटा, फिर आगे सब आएगा, एडवर्ब फ्रेज वगैरह इन सब के बारे में आएगा। कंजंक्शन, अरे मुन्ना है घुंगरू बाबू, मुन्ना है मुन्ना है, क्या बोलते हैं बेटा इसे? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द जो जोड़े, दो शब्दों को जोड़ दे, दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, उस जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है चलो देखो, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था बेटा, सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको याद हो आपको, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था, हाँ बट परंतु ही डिड नॉट कम, परंतु वो आया नहीं सर। मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं, तो बेटा खुद से देखिए, आई इनवाइटेड हिम एक बात हुई, ही डिड नॉट कम दूसरी बात हुई। बेटा दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो बेटा? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है पंडित जी है आगे कह सकते हैं भैया, जोड़ते हैं। मेन वर्ब को एक्शन बोलते हैं, एक्शन को एक्शन बोलेगा ना छोटू। एक्शन क्या होता है? जिसमें कोई फोर्स इन्वॉल्वमेंट हो। थोड़ा बहुत तो साइंस याद है छोटू, या बिल्कुल भूल गए? थोड़ा बहुत तो साइंस याद रख लो। जीआरई एग्जाम का बेसिक लेवल लेते हैं, कोचिंग के बाद सारे एग्जाम आसान हो जाते हैं, किसी चीज से मत घबराओ। ठीक है कंजंक्शन हुआ आपका। चलो तो छोटे लेवल पे बेटा, ये नहीं बहुत सारे एग्जांपल लिख दूं मैं, नहीं नहीं नहीं, हमने ब्रीफ पे जाना है, छोटी छोटी चीजें समझनी है। सेवंथ ये क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ठीक है। अब ये प्रेपोजिशन क्या होती है सर? ठीक है इसके बारे में बहुत डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा नाउन में। प्रेपोजिशन तो सिंपल सा बेटा, रिश्ते बनाता है, रिलेट करता है। ठीक है तो प्रेपोजिशन क्या, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? रिलेट करने वाला शब्द। रिलेट करने वाला शब्द कैसे रिलेट करता है? देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोल दिया ही केम, हाँ वो आया था, वो आया था, मेरे पास आया था, मेरे पास आया था, मेरे लिए आया था, मेरे साथ आया था, मेरे बिना आया था, मेरे से पहले आया था, मेरे से बाद में आया था, मेरी वजह से आया था, कुछ भी बोल दो है ना, ऐसी बात रिलेट करो, जोड़ नहीं है बेटा, जोड़ना तो कंजंक्शन है। अब आप मुझे और उस एक्शन को जोड़ तो नहीं रखते, मेरे पास आया था, टू मी, मेरे बाद आया था, आफ्टर मी, मेरे से पहले आया था, बिफोर मी, मेरे लिए आया था, फॉर मी, मेरी वजह से आया था, बिकॉज ऑफ मी। सो ये क्या होता है बेटा? वेरी गुड। ये क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है, जो क्या करती है? रिलेट करती है। ये क्या होती है? प्रेपोजिशन, जो इसको और इसको क्या कर रही है? रिलेट कर, जोड़ नहीं, क्या ये और ये जुड़ गया? नहीं नहीं, रिलेट हुआ, मेरे पास आया था, मेरे साथ आया था, मेरे बिना आया था, मेरे से पहले आया था, बाद में आया था, मेरी वजह से आया था, ठीक है कुछ भी आप बोलते हो। तो ये चीज है मेरे बच्चे। हाँ विद मी प्रेपोजिशन बेटा, विद मी, विदाउट मी, टू मी, बिफोर मी, आफ्टर मी, टुवर्ड्स मी, तो बहुत सारी और सारी सारी बाकी बातें तो भी टॉपिक प्रेपोजिशन में होंगी, लेकिन बहुत बढ़िया। तो प्रेपोजिशन जो भी मीनिंग देना है, मीनिंग के हिसाब से यूज करो। रिलेटिंग वर्ड, अच्छा रिलेटिंग वर्ड कैसे यूज की जाती है बेटा? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। भाई जो भी मीनिंग देना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मीनिंग के अनुसार, अर्थ के अनुसार आप इसको यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी डन है। चलिए अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बन गया 7, एक पार्ट ऑफ स्पीच और रहेगी बेटा, अब उसकी मैं बात करता हूं, फटाक से कॉपी कर चुका, फटाक से फुर्ती से दौड़ के भागो 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 दौड़ो। ठीक है भाई
ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास आता है मेरे बच्चे लास्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। बेटा इंटरजेक्शन क्या होता है? भाई इंटरजेक्शन बेटा वो शब्द होते हैं जो भाषा में बनाए गए हैं आपकी भावनाओं को दिखाने के लिए, आपकी सडन इमोशंस को दिखाने के लिए। तो इंटरजेक्शन क्या करते हैं बेटा? इंटरजेक्शन कह सकते हो, खाली इंटरजेक्शन कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा बेटा, इंटरजेक्शंस शो, इंटरजेक्शन शो करते हैं क्या बेटा? क्या शो क्या करते हैं? सडन इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को। जैसे जैसे मैं बताता हूं हमारी फीलिंग्स को, ओ ऐसा बोलते हैं ना, जैसे अब कोई मतलब थोड़ी ना होता है इनका, इनके इमोशंस याद करते हो बेटा। एक बात बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताना बेटा, ये ओ कब बोलते हो और ऐसा साइन बनाते हो कब बोलते हो? ओ जैसे ऐसा कब बोलते हो बेटा? बोलते ना, ओ दैट वाज द सरप्राइज, ओ तो ये था सरप्राइज है ना बेटा, ओ दैट वाज द सरप्राइज, ऐसे बोलते ना, बोलते ना बेटा, वाओ है ना, बोलते भाई वाओ, ओ रियली है ना। तो ये एक्सक्लेमेशन वेरी गुड मेरे बच्चे, बिल्कुल यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कि ये है वेरी गुड। एक शब्द आपने हुर्रे सुना, अब ये तो नहीं बोलोगे बेटा कोई हुर्रे ही इज डेड, पागल हो गए, मार देंगे लोग तुम्हें है बेटा। ये बोल दो कि हुर्रे ही इज डेड, नहीं बेटा, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ओए हम मैच जीत गए, वी हैव वन द मैच। सो बेटा ये एक्सप्रेशंस होते हैं, जीत का एक्सप्रेशन है, ये सरप्राइज का एक्सप्रेशन है। आपको ये एक्सप्रेशन, ये साइन क्या करने होते हैं? ठीक है, याद करने होते हैं। वाओ दैट इज दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना, वाओ ही इज डेड। गलत हो जाएगा, मार डालेंगे लोग। तो बेटा हर एक्सप्रेशन है, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, है ना, इन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जो इमोशंस को दिखाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हमें ये इंटरजेक्शंस क्या करने होते हैं बेटा? याद करने होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको नरेशन टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा, कमाल है बच्चे। तो अभी आपने क्या किया? हाँ सुपर्ब, वेल, ब्रेवो, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल, अलास, बहुत अच्छे। तो इतने सारी चीजें हैं, इनको क्या करना होता है बेटा? इनको याद करेंगे किसमें? नरेशन टॉपिक में। कौन क्या दिखाता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप, ठीक है। हम हिंदी में बोलते तेरी तो ओ तेरी हिंदी के भी अलग है, तो इंग्लिश और हिंदी के अलग है बेटा, उनको सेम मत कर। वेरी गुड। तो ये देखिए, तो इनको तब पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपने बड़े ही बिंदास तरीके से देख ली, ठीक है। डन जी बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो अब हम जानेंगे हर चीज को अच्छे से। डन बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी बेटा नाउन आइडेंटिफिकेशन की। और नाउन की आइडेंटिफिकेशन में पहले मैं आपको देखो उसमें कई बातें बताऊंगा। एक तो मैं नाउन को, आपकी नाउन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा बेटा, एक मैं आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा मेरे बच्चे, कि आप कैसे नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। अब ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी बच्चे, अब ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेस बन गया। अब अपनी हेडिंग क्या डालोगे? नाउन डेफिनेशन, नाउन आइडेंटिफिकेशन, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है सेंटेंस में नाउन है। अब डिटेल में जाएंगे बेटा, अभी तो आपने कहा सर, अभी तो बताया आपने नाम, कोई भी नाम नाउन है, अब उसकी डिटेल में पढ़ेंगे, वही तो टॉपिक है ना बेटा। देखिए, तो अब हमने क्या किया, नाउन क्या होता है, अब आ जाओ बेटा उसकी डिटेल। बच्चे सिंपल सी तरीके से आपने बोला सर नाउन होता है नेमिंग वर्ड, नाउन होता है, ऐसे कॉपी करोगे जैसे मैं उसका चार्ट बनाऊंगा, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, मतलब नाम वाला शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं? नाम, ठीक है। अगली चीज बेटा, नाम किसका होगा? तो आपने बोला सर, अभी भी आपने बताया, चाहे वो नाउन में चीजें विजिबल हैं, चाहे वो चीजें नॉन विजिबल है। बेटा नॉन विजिबल को मैं एक चीज कह सकता हूं, फील ओनली। नॉन विजिबल चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे विजिबल में भी दो चीजें होती हैं, विजिबल एक पर्सन, इंसान के लिए यूज होता है, और बाकी दूसरों के, अदर्स के लिए, थिंग्स हो गई, एनिमल्स हो गई, दूसरे लोग, दूसरी चीजें होती है। विजिबल में क्या होता है? तो इंसान दिखता है आपको, और बाकी चीजें दिखती हैं बेटा, पेन, पेंसिल, चेयर, बोर्ड, ठीक है, डॉग, कोई भी एनिमल हो गया, कुछ भी। वेरी गुड, डन बेटा, ठीक है। और नॉन विजिबल में तो दिखती नहीं, तो खाली महसूस की जाती है, प्यार, गुस्सा, नफरत, है ना, ये सब चीजें। बेटा क्लोज फ्रेज भी आ गई, सब आए मेरे बच्चे, सब आए, ठीक है। अब हम करें क्या? देखो, अब इंसान का नाम वो भी नाउन, किसी एनिमल का नाम वो भी नाउन, वो भी नाउन, और ये जो एयर है, हवा है, एंगर है, लव है, ये सब क्या बेटा? नहीं दिखते, वो भी नाउन, सही। लेकिन सेंटेंस में कैसे पहचान? एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब भी आप इंसान को यूज करते हैं, जब भी आप इंसान को भाषा में यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा बेटा, या तो वो इंसान सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, है ना, सेंटेंस में, या वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अब बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इतना तो आप जानते हो, है ना, जो वर्ब को दिखाए, जो वर्ब के लिए आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब को एक्सप्लेन करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, और ये भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, ऐसे ही ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, और ऐसे ही बेटा ये भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने बोल तीनों कहा। तो एक बात बताओ, जब कभी भी आप किसी के मुंह से उसका नाम सुनना चाहोगे, तो आप उससे क्या पूछोगे? जैसे अभी अभी मैंने एक शब्द आपको दिया था बेटा, किसके लिए? एडवर्ब। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बेटा जो हाउ का रिप्लाई हो, एडवर्ब, जो भैया कहां गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए, ये सब चीजें जो है मेरे बच्चे अपने आप में क्या आती हैं? एडवर्ब होती हैं, जो इन शब्दों का फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। जैसे दे रन हाउ फास्ट, शी इज गोइंग वेयर देयर, ही केम व्हेन यस्टरडे। ऐसे ही मेरे बच्चे क्यों ना हम नाउन की हिंट बना लें। कैसे बना ले? देखो, अगर किसी के मुंह से उसका तुम्हें नाम सुनना है, तो बेटा आप सीधे, ठीक है, आप सीधे सीधे एक नाम बोलोगे, हु, कौन है आप, हु आर यू, हु कौन, काम किसने किया, कौन किया, कौन बोला, ठीक है। तो बेटा वो हु आपके मुंह से निकलेगा, हु की हिंदी है कौन, किसने बोला, कौन आया था, किसने दी तुझे घड़ी, ठीक है, कौन था तेरे साथ। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी बेटा? अपने आप में नाउन बनेगी, उसका नाम तो नाम ही लेना पड़ेगा फिर तुम्हें, इसलिए हिंट बन गई मेरे बच्चे। याद रखिएगा, जब आदमी सब्जेक्ट होगा तो आप क्या करोगे बेटा? लिखना, आप लिखो हु का रिप्लाई, ऐसे लिखना बेटा बाइबल लैंग्वेज, हु का रिप्लाई। पक्का सेंटेंस में अगर किसी इंसान का नाम यूज हो रहा है तो बेटा वो हु का रिप्लाई होगा। पक्का सेंटेंस में अगर किसी का नाम यूज हो रहा है तो वो हु का रिप्लाई होगा, हु। जैसे मैंने बोला साहिल के, हु के, साहिल, साहिल नाम हो गया, हु, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो अब क्या करना है, आपने यहाँ कॉपी किया बेटा, ठीक है। अब इसके नीचे एग्जांपल आप लिखना चालू कर देंगे, मैं तो उन्हें अगली जो है स्लाइड पे लिखूंगा, लेकिन आप इसके नीचे कॉपी करोगे बेटा, इसके नीचे कॉपी करोगे, है ना, आराम से। मैंने यहाँ तक कॉपी बेटा, अब इसके नीचे आप कॉपी करोगे क्या, जो मैं एग्जांपल लिखूंगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखा बेटा, मैंने पहले एग्जांपल लिखा साहिल केम यस्टरडे, साहिल कल आया था। तो
तो अब आप बताओ इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने क्या बोला? सर देखो केम तो वर्ब है, ये वर्ब है, तो आप जानते हो। मुझे बताओ बेटा इसमें नाउन कौन सा है? साहिल। हाँ तो देखो हु का रिप्लाई बनेगा बेटा। सब्जेक्ट भी है साहिल आने का, इसका सब्जेक्ट बेटा कौन आया था? साहिल आया था। हाँ तो देखो कौन आया था? हु केम। तो किसका रिप्लाई? हु का रिप्लाई, हु केम। तो हु का रिप्लाई है तो अपने आप में क्या बेटा? नाउन। वेरी गुड। और मेरे बच्चे इसका ये क्या है? सब्जेक्ट। ऐसे ही कॉपी करोगे, पूरा डिटेल में नोट्स बनाओगे अच्छे से बेटा, जैसे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला? हु केम यस्टरडे, कौन आया था? साहिल। तो वो अपने आप में उसका क्या बनाया आपने? नाम बना दिया, आसान हो गया। ठीक है जी, तो आपने क्या बोला? हु केम, साहिल केम, हु केम यस्टरडे, साहिल केम, साहिल क्या हुआ? जी वेरी गुड। तो वो चीज आपके दिमाग में आपने बोला, ये तो बहुत आसान है सर, वेरी गुड। लेकिन हमेशा क्या है बेटा? आगे देखिएगा, देखो मैंने बोला सुमित इज, हाँ सुमित इज प्लेइंग। ठीक है, सुमित इज प्लेइंग देयर, सुमित वहां खेल रहा है। ये तो एडवर्ब बेटा, कहां वहां खेल रहा है? सुमित इज प्लेइंग देयर, सुमित वहां खेल रहा है। एक बात बताओ, हु इज प्लेइंग? सुमित। तो सुमित क्या होगा बेटा? नाउन हो गया। अच्छा किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन एक समस्या आई बेटा, समस्या हमेशा नाउन सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। तो फिर हमारे पास समस्या क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो जैसे मैंने बोला सुनील, देखना सुनील, हाँ नोज, सुनील जानता है साहिल को। सुनील नोज साहिल। अब देखो बेटा गड़बड़ क्या है, ये तो आप बोलोगे हु का रिप्लाई। अब पता है क्यों बोलोगे इसे हु का रिप्लाई? क्योंकि ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। और ये किसका रिप्लाई है? हु का नहीं मेरे बच्चे, हुम का रिप्लाई। किसका रिप्लाई? हुम का। जी मैंने हुम का, हुम का रिप्लाई। ठीक है वेरी गुड। कैसे बेटा? देखो जैसे सुनील नोज साहिल, सुनील जानता है किसको? साहिल को। तो ये हुम क्यों हो रहा है सर? होता है बेटा, देखो जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो प्रोनाउन क्या यूज करते हो? ही। जैसे ही विल गो देयर। अच्छा आई नो ही, आई नो हिम। तो आप क्या करते हो बेटा? जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो ही, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो ही का क्या कहता है? हिम। इसी तरीके से हु प्रोनाउन होता है बेटा। जब आप सब्जेक्ट के लिए नाउन पकड़वाओगे, प्रोनाउन तो ही, प्रोनाउन ही तो है बेटा, हु तो नाउन की जगह है। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट के लिए हु और ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है बेटा? हुम होता है ना। कॉपी करना सिर्फ समझना है। इसीलिए जब नाउन सब्जेक्ट में होगा तो आप हु का रिप्लाई उसे कहोगे मेरे बच्चे, और जब वो ऑब्जेक्ट होगा आप इसे हुम का रिप्लाई टेक्निकली कहोगे। तो ऐसे तो पता ही चल रहा है आपको नाउन कौन सा नहीं, लेकिन ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे आगे मदद करेंगी बच्चे। डन, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब पर्सन सब्जेक्ट होगा तो हु का रिप्लाई, और जब पर्सन ऑब्जेक्ट होगा तो बेटा किसका रिप्लाई कहोगे आप उसे? हुम का रिप्लाई। हु का क्या बनेगा? हुम। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे वहां कॉपी करके? हुम का रिप्लाई। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये जो नोज जानते हो, किसको जानते हो? साहिल। तो साहिल ऑब्जेक्ट हुआ बेटा, फिर यहाँ ये इस वर्ब का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है ना। फैक्ट। ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो हमने क्या जाना बेटा? आज हमने पूरा, पहले तो ठीक है पूरा का पूरा इंग्लिश का एक बेस बना दिया अपना, फिर बेस बना के मैंने फिर आपको बताया बेटा आखिरकार नाउन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में ही जानते चलेंगे। तो नाउन तो नाम होता है किसी का भी, और कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचान। तो फिर इसकी डेफिनेशन और ये चीज लिखाएंगे। ठीक है चलो बच्चे, एक बार यहाँ तक पहले रिवाइज कराओ आपका क्या है, ताकि सारा का सारा रिदम बने। देखो हमने क्या क्या नाम चालू किया, कौन सा टॉपिक चालू किया बेटा? नाउन चालू किया। लेकिन नाउन पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या बनाना था? बेस बनाना था। कैसे बेस बना हमारा? बेसिक पार्ट जो 6 चीजें आई, सारे टॉपिक बेटा वही नहीं कि एक साथ, वो चीजें सारा का सारा बेसिक पार्ट आपका बनेगा। ठीक है वेरी गुड। तो कैसे करना पड़ेगा? ठीक है कैसे करना पड़ेगा सर? इंग्लिश क्या है? ऐसे है, ये बना, वर्ड आया, वर्ड कैसे आया बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आ गया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? बोलने में जो यूज होती है, कितनी होती है? 8 होती है कि नहीं मीन? वेरी गुड। फिर आपने 8 के बारे में थोड़ी थोड़ी मेरे से जानकारी ले ली। हाँ फिर जब आपके बारे में पूरी जानकारी होगी, हाँ फिर हमने टॉपिक चालू किया बेटा नाउन। फिर नाउन चालू किया तो नाउन क्या होता है सर? किसी भी चीज का नाम होता है, किसी भी चीज का नाम चाहे वो दिखे या ना दिखे, नाउन हो गया। फिर कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं। अब ये पूरा नहीं हुआ बेटा, अब इसको करेंगे अगली क्लास में इससे आगे, क्योंकि अभी ऐसा टॉपिक है आगे कि हम फंसेंगे ना तो इधर करेंगे ना इधर। अभी तो मुझे ये समझाना है, फिर मुझे ये समझाना है। तो अभी ये चीजें पूरी नहीं हुई, मैं इसी फाइल को यहीं सेव कर रहा हूं सबको, और कल फिर वेंसडे को इससे आगे करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ हमारा यहाँ। अभी तक आपने बस सिर्फ ये समझा, तो कल इसको रिवाइज करा के फिर आगे मैं उस चीजों को समझाऊंगा। ठीक है ये चीज देखिए, चलो आगे सब आएगा मेरे बच्चे, आगे सब आना है। ठीक है अभी तो आपको क्लोज नहीं पता, फ्रेज नहीं, सब जान लोगे आप आराम आराम से, आराम आराम से। तो हम इस टॉपिक का नाम अपना क्या रखते हैं? नाउन की फाइल हो गई जी हमारी यहाँ पर। ठीक है अभी देखो, अभी आपने क्या जाना? वर्ड के बारे में जान लिया, फिर फ्रेज भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएंगे। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लिया, सब आहिस्ता आहिस्ता कवर करोगे, बिल्कुल बेफिक्र नहीं। लेकिन क्या आपने क्या करना है? अब आपने अपना वोकैब पर काम चालू कर देना है। क्या लाया? आपने अपना वोकैब पर काम चालू कर देना है। तो क्या करोगे आज? अब अपनी वोकैब याद करोगे। कहा था मैंने क्लासेस वोकैब की 170 स्पीचेस से कर लेना चालू रखी होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए खुश रहो मेरे बच्चे, आबाद रहो, याद रखो बेटा पहली बार में पेपर निकालना है तो सीरियसली पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है चलो बाय।